तो धन योग के बारे में तो हमने पहले पढ़ा ही था कि धन योग क्या है। कुंडली दिख नहीं रही ठीक से जो आपने। कुंडली नहीं है, एक ऐसी वैसे मैंने पिक्चर ही लगाई है, कुंडली मैंने लगाई नहीं है, ऐसी पिक्चर लगा रखी है एक। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धन योग क्या है हमारे पास। आपने पहले ही पढ़ा होगा कि धन योग का मतलब तो धन से ही, नाम ही उसका धन आ रहा है, तो पैसे से जुड़ा कोई ना कोई ये जरूर योग है हमारा। हमारी होरोस्कोप के कुंडली के अंदर, वैदिक ज्योतिष के अंदर धन के कितने हाउसेस हैं? एक दूसरा भाव है, एक पांचवा भाव है, एक नौवां भाव है, 11वां भाव है। ये चारों भाव धन के भाव कहलाते हैं। क्योंकि आप जैसे समझ सकते हो कि किसी भी तरह का पैसा करने के लिए, आपको कमाने के लिए या इकट्ठा करने के लिए या खर्च करने के लिए इन भावों की जरूरत पड़ेगी। और अगर इन भावों को कुंडली में अच्छी तरह से आप देख रहे हो कि मैनेजेबल है, तभी आप सोचते हो कि आप समझ सकते हो कि आपके पास पैसा है। अब 4 भावों में से 2, 5, 9, 11 में चारों का एक अलग अलग महत्व है कि चारों को किस चीज के लिए देखते हैं। दूसरा भाव धन है, लेकिन दूसरा भाव ऐसा धन है आपके पास इकट्ठा किया हुआ धन, आपका बैंक बैलेंस, आपका फाइनेंस कितना है, आपके पास पैसा कितना है। 5वें भाव को और 9वें भाव को संचित धन, हाँ संचित धन, संचित धन इकट्ठा पैसा आपके पास कितना है। और 5वें भाव को हम कहते हैं लक्ष्मी भाव, और 9th भाव को लक्ष्मी भाव कहते हैं। अब 5वां और 9वां ये दोनों तो लक्ष्मी भाव है। 5वां है संचित कर्म, 9वां है आपका प्रारब्ध। और जब ये दोनों भाव से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना धन लेकर आए हो पिछले जन्म से अपने साथ, या आपको प्रारब्ध में अब कितना धन कमाना है, तो ये दोनों भाव भी आपकी किस्मत के साथ आपकी मदद करेंगे कि आप इतनी मेहनत तो करते हो दिन रात, आपके पास पैसा कितना आएगा। अब 11वां भाव आता है अर्निंग, कि अब दूसरा तो हो गया बैंक बैलेंस कि कितना पैसा आपके पास पड़ा है। 11वां भाव हो गया आपने कितना धन कमाना है, आपकी कितनी आय है, आपकी कितनी इनकम है। आपकी इनकम मल्टीपल है, एक सोर्स से है, 2 सोर्स से है, या कितने सोर्सेज से है। क्योंकि अलग अलग सोर्सेज की बात हम इसीलिए करेंगे कि एक तो हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, एक हमारे पास किराया भी आ रहा है, एक हमने कोई मंथली कोई अपना कोई ऐसी स्कीम ले रखी है जिससे कि हमें मंथली हमें कोई ना कोई घर में पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं से, जैसे कोई LIC या कोई मंथली कुछ भी हमने स्कीम ले रखी होती है। तो इसी तरह से 3-4 सोर्सेज धन के होते हैं। या कई लोग अपना इंटरेस्ट पर भी पैसा दे देते हैं, तो उससे भी उनके पास पैसा आ रहा होता है। या कई लोग पार्ट टाइम भी साथ साथ फ्रीलांस भी काम कर रहे हैं, बिजनेस के साथ साथ 2 घंटे यहाँ पर भी किए तो इनकम हो गई। तो 11वां भाव अगर बहुत अच्छा है, एक्टिव है, एक प्लैनेट के साथ आपकी 2nd 5 9 के साथ अच्छी युति बनी हुई है, तो यानी कि 11th हाउस आपका बहुत ही मल्टीपल इनकम देने वाले के लिए ब्लेसिंग्स देता है। अब ये चारों भाव की जब आपस में युति, दृष्टि या किसी भी तरह से संबंध बन जाता है तो ये धन योग कहलाता है। अब इनके भाव और भावेश यानी कि हाउस, बैठा हुआ ग्रह और हाउस का जो लॉर्ड है, इनके संबंध बनने जरूरी है। जैसे ही ये दशाएं एक्टिव होती हैं तो आपके पास समझो धन के योग बन जाते हैं। अब किस किस तरह से हाउस एक्टिव होगा, जैसे आपको डिटेल में बताया, तो उसी तरह से इनकम आएगी। जैसे अगर 11th हाउस एक्टिव हो रहा है तो समझो आपको 2-3 सोर्सेस आपके इनकम के अपने आप ही स्टार्ट हो जाएंगे और नेचुरली फिर आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। किसी भी धन योग की कुंडली के अंदर राजयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा आना और उसको अपने पास रखना और उसको खर्च करना ये भी बेहद जरूरी है। जैसे कि एक कुंडली मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने अभी एक कुंडली लगाई है, ये कुंडली देखो, इसके अंदर धन योग है। मैम एक बात पूछूं? हाँ बोलो। मैम ये राजयोग का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? राज तो हम उससे करते हैं कि मतलब हाँ हम कोई शासन कर रहा है या उसको राज बोलते हैं। नहीं नहीं तो आप जैसे इसको धन के साथ जोड़ रहे हो और राजयोग वैसे बोलते हैं, अब जरूरी तो नहीं 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 ना हर कोई राज कर रहा है मैंने उसका राज। उसके साथ जोड़ा नहीं है, मैंने जोड़ा, मैंने ये बताया है कि कुंडली में अगर धन योग है वो एक अलग है, धन योग के साथ साथ अगर राजयोग भी बन रहा है
तो आप उस वक्त ये समझ सकते हो कि आप वो कमाए हुए धन का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हो, नहीं तो वो धन आपका वेस्ट हो जाएगा। मैम यही तो मैं पूछ रही हूँ, मतलब एग्जैक्टली राजयोग योग का मीनिंग क्या है? में राजयोग का मीनिंग है कि आपके पास पैसा भी है और आप उसको अच्छे से खर्च भी कर रहे हो और एक अच्छा जीवन जी रहे हो। हाँ मतलब राज से ये तो वो नहीं है ना जो तो आप राशि बोल लीडर वीडर सकते हो, टाइप या देखो ये अच्छे से। राज कर रहे हैं वो वाला नहीं काउंट करेंगे ना? नहीं, अब वो नहीं, वो तो खैर अब नाम है। अच्छे से राशि मतलब एक राजा की तरह रह रहे। वो राजा वाली चीज तो खैर ये नहीं आएगी, उसको मत हाँ सोचो। राजयोग का मतलब है मतलब यही है कि वो लग्जरी, हाँ लग्जरी। लग्जरी, आपके पास अच्छा काम सेट है, आप अच्छे से आप सेटिंग, लग्जरी लाइफ। हाँ, आपका पास घर अच्छा है, गाड़ी है, घूमने जा हाँ सकते हो, हर चीज के लिए आपके पास अवेलेबल आप खुद भी हो। अच्छा। जो चीज आप जीवन में चाह रहे हो आपको मिल रहा है, तो ये हाँ राजयोग ही हुआ ना आपका। पैसे का सही तरह से इस्तेमाल अच्छा ठीक करना। है, यही कंफ्यूजन, अब ये यही ना होगा थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था कि राजयोग करते तो मतलब। ठीक है इस आगे कुंडली के समझ। अंदर देखो धन योग, सेकंड हाउस का लॉर्ड क्या है आपका? बुध। और पंचम हाउस, दीपा गौर से समझना, और ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी एक है मिनट। बुध। दोनों का एक ही स्वामित्व होकर कहाँ जाकर बैठा है? ये फोर्थ हाउस के अंदर। यानी कि धन का संबंध जो है वो केंद्र के साथ बना हुआ है। मैम फिर और से इसके बताना एक बार। अंदर इसके अंदर भी 11th लॉर्ड गुरु और आपका 9th लॉर्ड शनि, इसका संबंध भी केंद्र के साथ बना हुआ है। तो ये प्लस धन के साथ केंद्र त्रिकोण का योग बन गया। धन धन मैम एक हाउसेस बार। के स्वामी का संबंध केंद्र हाउसेस से बन गया आपका यहाँ पर। अच्छा सेकंड हाउस का। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बना कि धन हाउसेस का संबंध केंद्र त्रिकोण से बना, यानी कि धन योग प्लस राजयोग। हुआ क्लियर? दूसरा धन योग हमारा कुंडली में बनता है, जो कि सिर्फ अगर हम उसको सिर्फ हाउसेस से ही लेते हैं, जैसे कि समझो कि कोई भी आपने हमने ये जो हाउसेस बताए आपके, इनका आपस में ही संबंध बन जाए। आपस में संबंध कैसे बनेगा? जैसे कि दूसरे का संबंध पंचम से बने, 9 से बने, 11 से बने, या 11 का संबंध दूसरे से पंचम से 9 से बने। तो ये चारों भावों का जब आपस में संबंध बनेगा तो आपकी कुंडली में धन योग अच्छा है। और ये प्लैनेट्स की यहाँ पे पोजीशन भी देख लेना कि कोई प्लैनेट नीच का ना हो, अस्त ना हो, वक्री ना हो, अष्टमेश के साथ ना बैठा हो। तो ये सब चीजें आप देख लेना अच्छे से। धन योग के अंदर उसकी ये भी समझो कि एक क्वालिटी बाहर तभी निकल कर आएगी जब ये बाकी की माइनस पॉइंट उसमें नहीं हो। मैं मुझे एक बात पूछनी है। पूछो जी। जब इसकी मंगल की दशा आएगी फिर इसका राजयोग क्या करेगा? काम आएगा इसके? मंगल की दिशा तो चल रही है ना। तो फिर राजयोग काम आ रहा है इसके? मुझे तो नहीं लगता नहीं काम कि आएगा। मंगल की दशा में किसी भी तरह से बंदा पैसा जोड़ पाए। नहीं, पैसा जोड़ पाना एक अलग बात होता है, अलग बात होती है पैसा जोड़ पाना। आपके पास पैसे की कमी तो नहीं आ रही ना। आपने जो जीवन में आज के समय में जो चीज खरीदनी है, जो चीज खर्च करनी है, आपको आज पैसे की जरूरत है, तो आपको किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ रहा ना। ये जरूरी ये नहीं। कैसे कह सकते हैं? ये हम कैसे कह सकते हैं कि हाथ में नहीं पिलाना पड़ रहा? क्योंकि जब भी जिसकी 12वां गर्भ भी उच्च का आ जाए तो मैंने अच्छे से लोगों का घर बार बिकते सब कुछ देखा हुआ है मैंने खुद। एक्चुअली जिसकी कुंडली है वो आप तीनों में से कोई एक है। हाँ बेशक एक होगा, वो मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये ठीक है हाँ, आप, वो तो है ही। लेकिन मेरे पास भी जो चार्ट आते हैं ना कई बार कि मंगल की दशा अगर 12वां घर आ गया, मंगल मतलब कोई भी प्लेनेट उच्च का हो गया, ठीक है। तो उसका पैसा सारा ऐसी जगहों पे लगा देगा या खुद ही फंस जाएगा वो बंदा, नहीं, ना ऐसा चाहते हुए भी। ऐसा नहीं है। मंगल की दशा चलते हुए बहुत चीजें, सबसे पहले तो आप ये मत देखो कि मंगल 12वें घर का स्वामी है तो आपको बर्बाद करेगा। मंगल खुद किसके साथ बैठा है सबसे पहले कुंडली में ये देखो, और मंगल का नक्षत्र क्या है ये भी देखो। दूसरा ये भी चीज देखो कि कुंडली में धन बर्बाद करने के लिए क्या दूसरे ग्रह यस कर रहे हैं। क्या दूसरे ग्रह मंगल को वो धन बर्बाद करने के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको उसको कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चल रहे हैं? तब बोलो कि एक ग्रह आपको हर कुंडली के अंदर धन बर्बाद कर रहा है, तो वो हर कुंडली में करेगा ही करेगा। सपोर्टिंग प्लैनेट्स भी तो अदर्स, उनको भी तो देखो आप कम से कम।
क्या कोई धन बर्बाद हुआ दीपा? नहीं, बस अभी इनकम बंद है और कुछ नहीं है। नहीं, इनकम तो सामान फिलहाल नहीं आज है की तो। डेट में सभी की बंद है। नहीं आज के टाइम को, लॉकडाउन के टाइम को मत गिनो, आज के समय को छोड़ दो, नहीं वैसे वो तो सभी के साथ है। लेकिन कोई ऐसा बड़ा नहीं फेवरेबल जिसको हम कहें कि भाई हमारा बहुत अच्छा नुकसान हुआ, ऐसा हुआ? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि 12 लोड आएगा तो नुकसान ही देगा। हो सकता है कि किसी लड़ाई झगड़े में पैसा खर्च करवाए, ये हो हाँ, सकता वही हो रहा है, बस वही हो रहा है। है, ये हो लड़ाई सकता झगड़े में पैसा होता है खर्चा। मैम, जरूर फर्क पड़ता है, मैंने देखा है ना। है। नहीं, अब अभी ये चीज है, कोर्ट अगर भगवान की अच्छी कोर्ट बात है कि उनका नुकसान नहीं हो रहा, अलर्ट होना चाहिए कोर्ट इनको इस केस में समय, हो रहा है। हाँ, वो कोर्ट केस में अलर्ट चल होकर रहा है रहना पैसा चाहिए। खर्चा। लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, बात तो एक हाँ ही है। क्योंकि 12th हाउस हाँ उसमें मतलब नहीं है कि घर से या किसी वैसा नुकसान करेगा। हो सकता है वाद विवाद में पैसा खर्च करे, तो वो ठीक है ना। जो आज की डेट में इसका अगर वाद विवाद में पैसा खर्च करा तो वो इसके फेवर में ही हो रहा होगा। जो इस चीज का एंड निकल कर आएगा वो इनके लिए प्लस में ही निकल कर आएगा। इस चीज को भी ध्यान रखना। अगर ये जिस चीज के लिए लड़ भी रही होगी कोर्ट में किसी हक के लिए, वो हक ये जीत जाएगी, और वो हक इसको जैसे मिलेगा, समझना इसका जितना किया हुआ खर्च इसको डबल ट्रिपल इसको वापस मिलेगा। अपने हक के लिए जाके लड़ना कोई गलत बात नहीं है, खर्च करना तो पड़ेगा ही, कुछ पाना तो थोड़ा बहुत तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही, वो एक अलग अब चीज है। तो हिम्मत अब तो हिम्मत करी है लड़ने की मैंने। हाँ, नहीं तो देखती है बहुत तो अच्छी लड़ बात है, दूंगी राहु ने एकदम। आके, मंगल ने आपको हिम्मत दी है, लड़ो, लड़ना भी चाहिए। तो नुकसान वाली चीज सबके साथ में नहीं आएगी। बाकी धनयोग की बात थी, धनयोग आपको बताया, धनयोग इस तरह से बनेगा। दूसरा, हमारी कुंडली के अंदर शुक्र धन का कारक है और जुपिटर गुरु भी धन का कारक है। अगर ये दोनों अच्छी पोजीशन में बैठी हैं, अब अच्छी पोजीशन के लिए किसी ने क्वेश्चन है तो पूछ लो, अच्छी पोजीशन क्या होती है? बता दो आप। आवाज कट गई आपकी अंजना। मैम मैं कह रही हूँ 12वां और 8वां चल रहा है, तो पता नहीं, जो आप बोल रहे हो वो ठीक हो, लेकिन 12वां और 8वां तो परेशानी भी मैं खड़ी कर नहीं सकता है बोल अचानक से रही अगर कोई। रंजना, मैं नहीं बोल रही, जिसकी कुंडली है वो खुद बोल रहा है, नहीं मैं नहीं बोल, मैं नहीं नहीं बोल रही। परेशानी तो हो रही है, कोर्ट केस चल रहे हैं मेरे अब, उसमें मुझे खर्चा हो रहा है मोहन मेरा जी बहुत। आ रहा है, मोहन जी का नहीं कॉल आ नहीं, रहा ये है मुझे, मेरी है। उनको आवाज नहीं आ रही होगी। मैंने काट दिया था किसी। तो चलो ठीक है, अब ये अलग परेशानी वाली बात अलग है, पैसा तो चलो खर्च हो ही रहा है कोर्ट कचहरी में जैसे भी हो रहा है। अब जिसकी कुंडली है वो सामने खुद इस बात का आपको जवाब दे सकता है कि नुकसान होना है या नहीं होना। अच्छा, दूसरे हमारे दो प्लैनेट से हमने बताया था, वीनस और जुपिटर। अगर कुंडली के अंदर ये स्ट्रोंग है, बली है, तो इनकी दशा में भी हमारे पास पैसा आता है। अगर इनका संबंध दोनों का लगन लगने से बन जाता है तो भी समझो आपकी कुंडली में एक अच्छा धन योग है। एक चीज और है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ रूल कट रहा है। अगर त्रिकोण का स्वामी शनि है, अब शनि और मंगल कहते हैं ना कि आपस में जब भी आएंगे लड़ाई झगड़ा क्लेश, कोई ना कोई माइनस चीजें करवाएंगे, लेकिन शनि या मंगल अगर त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं तो अपनी दशा में धन में कमी नहीं आने देंगे। अब शायद इस कुंडली में भी अगर हम देखें तो त्रिकोण का स्वामी क्या है? शनि है। तो त्रिकोण का स्वामी शनि होने की वजह से धन की कमी मंगल और शनि में भी नहीं आएगी। पापी प्लैनेट चाहे जितना भी परेशान करे, लेकिन इसके अंदर शनि और मंगल के लिए है कि वो नहीं, क्योंकि इसके अंदर 9th लॉर्ड हो गया इनका शनि, और योग कारक प्लैनेट भी है। एक मंगल और चंद्रमा का योग है जिसको धन योग मानते हैं। अगर जिसकी कुंडली में वो बना हुआ है उसकी दशा में भी धन योग आते हैं। राहु केतु, अब ये जो कुंडली लगी हुई है इसके अंदर रनिंग दशा मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है, यानी कि 9th हाउस में राहु बैठा है और मंगल के उच्च के साथ बैठा हुआ है। तो नवम भाव में
दशा चल रही है किसी भी प्लैनेट की, अगर उसके साथ राहु या केतु आके बैठता है तो ये दोनों भी राजयोग कारक बन जाते हैं, और इनकी दशा में भी जातक को धन की प्राप्ति होती है। जैसे कि आपके पास ये होरोस्कोप लगी कि नवम भाव में बैठा हुआ, भाग्य भाव में बैठा हुआ मंगल, उसके साथ राहु है, तो ये भी एक इनका अच्छा धन योग है। एक धन योग है, कर्माधिपति योग, एक धर्माधिपति योग, जिसकी शायद इमेज लगी हुई है। तो उसके अंदर क्या होगा, इसमें कर्म का स्वामी क्या है, एक ये अगर इमेज नजर आ रही है, कर्म का स्वामी क्या है, 10th लॉर्ड यानी कि सूर्य। धर्म का स्वामी 9th हाउस का स्वामी है चंद्रमा। जब भी किसी शनि है, शनि नहीं, 9th लॉर्ड, ये जो अभी होरोस्कोप अभी एक पिक्चर लगाई है, शायद नजर नहीं आ रही, आ रही नजर? 9th लॉर्ड इसमें चंद्रमा है और इसमें 10th लॉर्ड इसमें सूर्य है। तो जब भी सूर्य और चंद्रमा का आपस में योग बन जाएगा तो धर्माधिपति और कर्माधिपति योग बनेगा। ये भी धन योग बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो कुंडली में हर एक चीज को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि इसकी दशा चल रही तो ऐसे योग मिलेगा, दूसरे योगों को भी साथ में देखना पड़ेगा। अब इनकी होरोस्कोप में जिसकी हमने लगा रखी है, दूसरे प्लस योग होने की वजह से शायद जो आप कह रहे हो माइनस, वो चीज इनको नहीं मिल पाएगी। और जितनी पीड़ा आपको 12th लॉर्ड अगर देगा आपके कहने से, साथ में कहीं ना कहीं अष्टम का रोल आएगा, 6th हाउस का रोल आएगा, तब आपको ज्यादा तकलीफ जिंदगी में झेलनी पड़ेगी। 12वां घर खर्चा करवा देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, कोर्ट कचहरी करवा देगा, बेवजह की उलझनों में डाल देगा, नुकसान भी करवाएगा। वो कैसा नुकसान करवाएगा, उसके लिए 6th और 8th हाउस का रोल जैसे से साथ जुड़ रहा है, उसको देखेंगे। अभी फिलहाल अगर कुंडली में देखा जाए तो 8th लॉर्ड की दशा चल रही है इस वक्त, और जहां तक मैं देख पा रही हूँ अभी कि अष्टमेश से इनको मानसिक कष्ट। हम कुंडली तो लगा दो। हाँ, कुंडली तो लगा दो जिसकी बात कर रहे हो। कुंडली तो लगी हुई है, स्क्रीन आउट हो जाती है। अब आ गई, आ गई? नहीं आई है। पहले वाली चल रही है, पहले वाली। क्यों ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं नजर आ रहा? अब रंजना नजर आ रही कुंडली? ये मार्च में आई है कि जो मंगल, जुपिटर और वीनस। 8th लॉर्ड की जो दशा है वो आपकी कब शुरू हुई है? ये आपकी पिछले साल अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। तो इसके बाद से आपको मानसिक रूप से कहीं ना कहीं से कष्ट आना शुरू हुआ होगा। ये जो केस शुरू हुआ है आपका पिछले साल शुरू हो गया या 20 साल स्टार्टिंग में शुरू हुआ? ये वाली दफा मेरा पिछले साल केस तो मेरा अभी लगा है, पिछले महीने। मतलब अभी इसी अक्टूबर के बाद लगा है ना, 19 के बाद ही लगा है ना? 2019 से दशा शुरू, उसके बाद ही केस लगा है ना, कोई पुराना तो नहीं था। हाँ, तो उसने मानसिक तौर पे कष्ट दे दिया। अब केस लगना तो ये तो है नहीं कि खुशी की बात है या आपने कोई राहत की कोई ऐसी चीज ली हो। मेंटली टेंशन तो दे ही दी ना इसने आपको। और कहीं ना कहीं आपको जो आज संबल मिला हुआ है, जो सपोर्ट भी मिली हुई है, आप में बैठे हुए हो या आपको चारों तरफ से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिली हुई है आज की डेट में, अगर आपने केस भी डाला हुआ है तो मिली हुई है ना। उसका रीजन ये है कि एक तो आपका लगन लोड, आप 4th हाउस
सूर्य के साथ बैठा हुआ है, जिसने कि आपके आत्मबल को मजबूत कर दिया है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपको एक तो सबसे अपना फोर्थ हाउस देखा आपने कितना स्ट्रोंग है। ये प्रॉपर्टी का केस जो आपने लगा रखा है, वो प्रॉपर्टी के केस में फिफ्थ हाउस का जो लोड है, देखो सूर्य फोर्थ हाउस में ही बैठा हुआ है, जो कि कितना स्ट्रोंग है वीनस के साथ और मरकरी के साथ। मरकरी आपका सेकंड और फोर्थ लोड, यानी कि धन के दोनों हाउसेस ने आपके सूर्य को इतना स्ट्रोंग किया फोर्थ हाउस में बैठ के। एक तरह से राजयोग बना हुआ है कुंडली में, सपोर्ट आपको पूरी मिली हुई है। मंगल का है, 9th हाउस भाग्य भाव में बैठा है, सपोर्ट आपको पूरी मिली। दूसरा ठीक है, जुपिटर आपका 8th लॉर्ड गुरु है, कष्ट दे रहा है, मेंटली कष्ट दे रहा है, गुरु फिर भी कहीं ना कहीं संबल इंसान को जरूर देता है, जो कि लगन को दृष्टि प्रदान कर रहा है। फिलहाल अब आगे देखो, एक तो चलो दो तीनों अब हो चुके हैं प्रॉब्लम इशू। तो धर्म कर्म और धर्म का भी योग कुंडली में बना हुआ है। 9th हाउस और आपका 10th लॉर्ड दोनों ही शनि है, लगन में बैठे हैं, तो ये भी आपका धर्म और कर्माधिपति योग बना हुआ है। यानी कि किस्मत और आपका कर्म दोनों आपके साथ है। आप मेहनत करोगे, आपको फल मिलता जाएगा। आपने अगर 4 कदम चलने हैं तो चारों कदम का आपको फल जिंदगी में जरूर मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। वो अलग चीज है कि 8th हाउस देख रहा है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल जरूर आएंगे लाइफ में, संघर्ष बना रहेगा। वो 8th लॉर्ड देख रहा है, लेकिन उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी। ऐसे में इंसान अपनी किस्मत से और अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। तुमने वो कमाया भी होगा, दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया होगा तुमने। धन योग में बिल्कुल बिल्कुल धन योग में कन्फा सुनफा योग है, जो आपको सूर्य में करवा चुकी हूँ, और लग्नाधिपति चंद्राधिपति योग भी मैं आपको सब करवा चुकी हूँ। तो धन योग में ये सब भी आते हैं, मतलब जितने भी हमारे योग होंगे सब धन योग है। सरस्वती योग, विपरीत योग, सुख संपत्ति योग, लक्ष्मी, सब आपको करवा चुकी हूँ। सुख संपत्ति योग क्या होता है कि इसके अंदर आपका 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड मिल जाते हैं। फिलहाल आपकी कुंडली में नहीं मिल रहे, क्योंकि इसमें आपका 4th लॉर्ड सन है और इसमें 9th लॉर्ड आपका सैटर्न है। तो जब भी किसी की कुंडली के अंदर चौथे घर का स्वामी और 9th 9वें घर का स्वामी जब मिल जाता है, तो सुख संपत्ति योगा होता है। ऐसा इंसान के जीवन में संपत्ति का सुख हमेशा ही बना रहता है, चाहे वो अपनी अर्निंग से कमाए, चाहे वो उसको बैक से पिछली उसको संपत्ति मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट अपनी संपत्ति से मिलती है। वो सारी जिंदगी उसका सुख लेता है, और वो अपनी ही मेहनत से अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉपर्टी भी अर्न कर लेता है। तो इसको सुख संपत्ति योगा को भी हम धन योगा के अंदर लेते हैं। ये मैम जैसे D10 चार्ट में जो किस्मत का हाउस है, जो 9th हाउस है, उसमें सूर्य है, सूर्य बैठा है, तो क्या कहते हैं? तो वो क्या कहता है? तो D10 चार्ट जो है ना, सिर्फ हम उसको अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए, अपने करियर के लिए देखते हैं। तो 9th हाउस, हाँ 9th हाउस के अंदर सूर्य के बैठने का मतलब ये है, आपका D1 चार्ट का सूर्य 4th लॉर्ड यानी कि संपत्ति का कारक होके D10 चार्ट में 9th हाउस में बैठ गया। तो कहीं ना कहीं संपत्ति से अर्निंग, कहीं ना कहीं संपत्ति से किस्मत का जागना, या पैतृक संपत्ति का भी मिलना, क्योंकि पेरेंट्स का भी उसका पापा फादर का हाउस है ना, तो फादर और संपत्ति का रोल बन जाता है यहाँ पे। तो 9th लॉर्ड अगर 4th लॉर्ड अगर 9th में बैठा है, तो आपकी संपत्ति ही आपकी किस्मत बन जाती है, यानी कि आपका अर्निंग सोर्स बन जाएगा, आपका धन योग बन जाएगा, या आप अपनी संपत्ति से अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते हो।
मतलब भाग्य में संपत्ति का सुख है। भाग्य में संपत्ति का सुख है, भाग्य से आप उसको और बढ़ा सकते हो, आगे अपनी पेरेंट्स को भी हेल्प कर सकते हो। अब कहते हैं कि पेरेंट्स की संपत्ति में रहना, कई लोगों के पेरेंट्स ही आपकी संपत्ति में आके रहना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमारी रंजना जी का है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि योग कहीं ना कहीं देखो रिजल्ट अच्छे जरूर देते हैं, पर मुझे तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं इस वक्त। पीस भी थोड़ा सा मानसिक सुकून की चीज है, वो 8th लॉर्ड जैसे ही जाएगा वो आपको बहुत रिलैक्स मिल जाएगा। वैसे सितंबर में ही आपको बहुत रिलैक्स मिल जाएगा 8th लॉर्ड जब खत्म होगा। तो प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहिए आपने, बढ़ाओ उसको। अच्छा, अब ये वीडियो आउट हो रही है, अब आगे क्लास लेनी क्योंकि 2 बच्चे तो गायब है आज के।